सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर अगर हम पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में बात करें तो ऐसी ही एक शानदार बेहतरीन काम करने वाली फोर्स है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर वर्क करती है। और इसका काम है जितने भी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, मेट्रो, एयरपोर्ट्स और जहां जहां पर भी इंटेलिजेंस विभाग में जो भी सिक्योरिटी फोर्स का काम करती है वह हमारी CISF फोर्स होती है। ऐसे में बहुत सारे युवाओं का इतना होता है कि वह इस पैरामिलिट्री को सर ज्वाइन करके अपने कंट्री को सर्व कर पाए, देश सेवा कर पाए। आज हम जानेंगे कि आप CISF में 10वीं के बाद किस तरीके से आप इसमें जा सकते हैं और CISF जैसी बेहतरीन फोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जान लें कि CISF के अंदर आपकी अगर एंट्री होगी तो वह सबसे मिनिमम लेवल पर एज अ कांस्टेबल आपकी एंट्री होने वाली है। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, यह सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले जान लें कि CISF की वैकेंसी SSC के द्वारा SSC GD एग्जामिनेशन के थ्रू निकाली जाती है, जिसमें और सारी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, लेकिन CISF की वैकेंसी भी इसी के थ्रू आती है। इस एग्जाम के बारे में जान लें कि अगर आप 10th पास विथ एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड है, आप किसी भी बोर्ड से, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्लास 10th आपने पास कर रखी है, परसेंटेज बार आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो आपकी उम्र सीमा 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज अगर आप जर्नल EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपकी एज 23 ईयर्स। OBC से अगर आप आते हैं अदर बैकवर्ड क्लास से तो आपकी 3 ईयर्स, और शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से आप आते हैं तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। इसके बाद जान लें एप्लीकेशन फीस यहाँ पर SSC के द्वारा जर्नल, OBC और EWS कैंडिडेट से 100 रुपीज की एप्लीकेशन फीस ली जाती है। फीमेल्स और SC ST के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। इसके बाद आपका पहला एग्जामिनेशन जो होगा वह रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसके अंदर आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इंग्लिश या हिंदी में से आपको चुनाव करना होगा। इसके 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन और जीके या जनरल अवेयरनेस के आपके जीके या जीए के 20 क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होंगे। 80 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट में करने होंगे। एक क्वेश्चन को सही करने पर आपको +2 मार्क्स मिलेंगे और क्वेश्चन को गलत करने पर आपको निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर दी जाएगी। इसके बाद आपकी कट ऑफ बनेगी। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन को, टायर 1 एग्जामिनेशन को आप क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और फिजिकल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, अगर आप CISF के अंदर जाना चाहते हैं तो आपकी जो हाइट है वह मेल कैंडिडेट अगर आप हैं जर्नल OBC के लिए, यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर। लद्दाख रीजन से अगर आप आते हैं तो आपको हाइट में रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है। चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं विद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, और फीमेल के लिए यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आपको अगली जो चीज है वह है रनिंग, जिसमें आपको अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 किलोमीटर इन 24 मिनट करना होगा, और अगर आप फीमेल हैं तो 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट। इसके साथ ही साथ अगर आप लद्दाख रीजन हिली एरिया से आते हैं तो आपको मेल हैं तो 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट, और 800 मीटर अगर आप फीमेल हैं इन 4 मिनट के अंदर आपको ये रनिंग करनी होती है। बात करें अगले चरण की तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आप फिजिकल को क्वालिफाई करते हैं, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपकी सभी चीजों को मेजर किया जाएगा। आपकी बॉडी सही होनी चाहिए, मतलब फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल होनी चाहिए, आई साइट आपकी सही होनी चाहिए। ये सभी रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा कर लेते हैं। इसके बाद आपकी ऑल इंडिया मेरिट आती है और ssc.nic.in पर जाकर के आपने रिजल्ट को देखते हैं और आपको CISF की तरफ से यहाँ पर ज्वाइन लेटर मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 25,000 से लेकर के 35,000 के बीच आपकी सैलरी होगी, जिसमें आपके DA, TA जो भी आपके अलाउंसेज हैं, पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को मिलते हैं, वह सभी चीजें आपको दी जाएंगी और आप सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को ज्वाइन करके एज अ कांस्टेबल अपनी कंट्री को आप सर्व कर सकते हैं, अपने देश को आप सर्व कर सकते हैं, गृह मंत्रालय के अंदर आप काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जान लें कि आपके पास प्रमोशन के भी चांस यहाँ पर होते हैं। आप यहाँ पर डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके 4 साल के बाद आप यहाँ पर एसआई बन सकते हैं। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करते हैं, फिर भी आपका प्रमोशन 10 to 12 ईयर्स की सर्विस के बाद आपका हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई और आप रिटायर होते होते सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से सिक्योरिटी फोर्स में यहाँ पर आप सर्व करते हुए आएंगे। तो उम्मीद करूंगा यह वीडियो आपको सीआईएसएफ के बारे में सभी जानकारी को देने में सफल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन युवाओं में शेयर करें जो सीआईएसएफ जैसी शानदार बेहतरीन फोर्स को, दमदार फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।